हरे कृष्णा। सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है आज के भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर today's session on Bhagavad Gita Simplified, chapter number 4, starting from verse 4.5. चौथा अध्याय 5वां श्लोक आज लेने वाले हम लोग। तो जस्ट अ सेकंड, आई एम प्रिपेयरिंग द पावर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास कितने लोगों को थोड़ा बाउंसर गया है? किसी को अगर बाउंसर गया है तो 1 सेकेंड, यस, कितने लोगों को बाउंसर गया है? कोई हाथ नहीं उठा रहा। क्यों तुलचंद नाथ? अच्छा, ओके। विश्वजीत तो একটু বাউন্সার গেছে। তোমরা আপনি আগে করেছেন তো এই ক্লাসটা, ঠিক আছে? जिसको जिसको बाउंसर गया है फिर से सुन लीजिए, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी सारी चीजें यूट्यूब पे हैं, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन इट अगेन। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेस श्लोका नंबर 4.5। তো কারা কারা পড়ে এসেছেন একটু হাত তুলবেন একবার। যদি পড়ে এসে থাকেন তাহলে হাত তুলুন, না পড়ে এসে থাকলে হাত তোলার দরকার নেই। ওকে ওকে, অনেকজন আছেন। ওকে, লতা মাতাজি, চাপা মাতাজি, রঞ্জিতা মাতাজি, শর্মিষ্ঠা মাতাজি, সরস্বতী মাতাজি। তো আপনি পড়ে এসেছেন যেহেতু, তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে আপনাদের, যেহেতু পড়ে এসেছেন। কারণ না পড়লে বাকি সবাই এরকমই সব চলে আসছে, তো না পড়লে কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে? আগে থেকে একটু পড়ে রাখলে বুঝতে সুবিধা হয়। তো let's go ahead. 4.5, shloka number 4.5. The divine nature of Lord Krishna's appearance. This is section 1b. 1b, जहां पर हम देखेंगे कि भगवान अभी चौथे नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक क्या बताया? बेसिकली ये बताया कि दिस नॉलेज, ये जो मैं नॉलेज तुमको देने वाला हूँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि काम पे विजय पाने के लिए पहले के समय में राजाओं को ये ज्ञान दिया जाता था। कौन सी परंपरा थी ये? किसी को अगर याद है, ये विच परंपरा वी वर टॉकिंग अबाउट? विच परंपरा? ये परंपरा है राज ऋषि। यस पूजा, ये राज ऋषियों की परंपरा है। तो राज ऋषि की परंपरा है, ये नारद मुनि वाली परंपरा नहीं है, ये वेद व्यास वाली परंपरा नहीं। यस, थैंक यू सोमनाथ प्रभु, प्रियंका, मोहित। तो इसीलिए इस परंपरा को फिर से रेक्टिफाई करने की आवश्यकता थी। तो चूंकि रेक्टिफाई करने की आवश्यकता थी, भगवान श्री कृष्ण ने इंट्रोडक्शन ऐसा सेट किया कि ये मैं स्पेशल ज्ञान है, मैं तुमको देने वाला हूँ, ये तुम नॉर्मल ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है। अर्जुन को लगा क्या बात कर रहे हो, और उसके ऊपर शुरुआत कैसे हुई? इस श्लोक की शुरुआत हुई किससे? कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। अभी ये प्रश्न हमारे सामने, हमने पिछले सेशन में भी लिया कि अर्जुन ने ये सुना कि ये ज्ञान आपने सूर्य देव को दिया था, और चूंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन किस मन में ये प्रश्न आया? हालांकि ये प्रश्न उन्होंने इमीडिएटली प्रश्न पूछा नहीं। इससे हम एक चीज सीख सकते हैं कि अर्जुन भी एक क्या है, एक तरह से ही इज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। वो एकदम ऐसा नहीं है कि अरे आई डोंट बिलीव यू, मुझे एकदम विश्वास नहीं होता, हाउ कैन यू से थिंग्स लाइक दिस। तो उन्होंने क्या बोला, वो 2 श्लोक तक पूरा वेट किए, जब तक कृष्ण की बात पूरी नहीं हो जाती उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया चौथे श्लोक में, तो ताकि फ्लो कंटिन्यू रहे। और इससे हम देख सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से क्या है, धैर्यशाली व्यक्ति हैं। पूछने की इच्छा जरूर है लेकिन धैर्य भी है, और पूछने का तरीका भी हम देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा चीज है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं अर्जुन से, कि किसी चीज को पूछने के पहले पूर्व हमें धैर्य रखना। तो कभी भी किसी स्पिरिचुअल पार्लेंस में हम आते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पूछने की शैली कैसी है, क्योंकि जिससे हम पूछ रहे हैं वो हम पर निर्भर नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, या बहुत दे नो अबाउट कृष्णा, दे नो अबाउट गॉड। और जिनसे भी हम पूछ रहे हैं वो हमारे ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा।
तो ऐसे व्यक्ति को अगर प्रश्न हमें पूछना है, किस प्रकार से पूछना चाहिए? सेवा भाव से पूछना चाहिए, नम्रता के साथ पूछना चाहिए, और इस भाव से कि कृपया करके मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे बताएं। ऐसा नहीं कि कैसे कह सकते हो ये, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। एक बार कॉस्मोलॉजी का क्लास चल रहा था टेम्पल में। कॉस्मोलॉजी मतलब आपको पता है, 5th कैंटो, मतलब पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना है, और उसको लेके क्लास चल रहा था। और जैसे लास्ट क्लास में चिरंजीत इज देयर और नॉट, आई डोंट नो, अगर चिरंजीत है, चिरंजीत जी ने एक प्रश्न पूछा था कि बाकी तारे क्या है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अदर स्टार्स। तो मेरे में भी कुछ अहंकार था कि मैं भी कुछ पढ़ के आया हूँ भाई, मैंने भी बहुत सारे स्टडीज किए हैं, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ये पुराण, बहुत सारे पुराणों का सेक्शन पढ़ा है मैंने। और जो टीचर आए थे, स्पेशली बॉम्बे से टीचर आए थे, विद्यापीठ के टीचर, गोवर्धन इको विलेज से, स्पेशल एक यूनिवर्सिटी है इस्कॉन की, वहां से एक टीचर आया था हम लोगों को। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 5, वहां पर एक सेक्शन चल रहा था। तो उससे वो बता रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई है, ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न नक्षत्र किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो मुझे, चूंकि मेरा थोड़ा अहंकार की भावना थी, तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। ही वाज टेलिंग अबाउट समथिंग अबाउट स्टार्स, ये सितारे क्या हैं। तो मुझे जो लगा कि बोला यार ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ही इज टेलिंग टू मच, आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। इस इमीडिएटली आई काउंटरएक्टेड, हाउ कैन यू से लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए एक लेसन है, जो मैं आपको नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से आप सीखें। ये दिस इज अ नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जिससे ऐसा कुछ हुआ जिससे आप एक्सपीरियंस को सीख सकें। लेकिन मेरा ये नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो गया, बोले कैसे हो सकता हूँ, आई कैन नॉट होल्ड ऑन ऑल्सो, नहीं नहीं नहीं, मुझे रोकना है आपको, पहले आप रुकिए रुकिए रुकिए, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि व्हाट आर दीज स्टार्स, ये सितारे जो हैं, क्योंकि महाभारत में वो सेक्शन आता है कि अर्जुन जाते हैं भिन्न भिन्न बहुत सारे कुछ सितारों में जाके देखते हैं कि दीज आर ऑल चैरियट्स ऑफ वेरियस किंग्स इन द पास्ट, जो कि युद्ध भूमि में जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, और त्यागने के बाद उनके चैरियट्स हैं, वो मतलब चैरियट्स इन द सेंस कि उनके वो मूविंग व्हीकल्स हैं। जैसे सूर्य देव का भी चैरियट होता है, सूर्य देव का चैरियट दिखता नहीं है हमारी आंखों से, बट वो भी एक तरह से रथ में घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ उस समय, और आप लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। बट आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में ये सेक्शन आता है कि किस प्रकार से उत्तर की ओर जब अर्जुन जाते हैं 5 साल के लिए, जब दिव्यास्त्र सीखने जाते हैं, उस समय वो भिन्न भिन्न सितारों में, नक्षत्रों में भी जाते हैं, कुछ नक्षत्रों में जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि अरे पिछले युग, मेरे पिछले जनरेशन के पिछले कुछ राजा हैं, उनको वो देख पाते हैं, अरे आप यहाँ हो, अरे आप यहाँ हो, अरे आप यहाँ हो, ओ सो। तो बचपन में हमने सुना था ना कि अरे कोई अगर एक्सपायर कर जाता है तो कहाँ चले जाते हैं, सितारों में चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट रॉन्ग आइडिया, दे गो टू अ हेवनली डायमेंशन, हेवनली अबोर्ड। तो इस तरह की कुछ सिमिलर चीजें थी। तो मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, मतलब क्या बात कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से नक्षत्र का जो डायमेंशन है, ये है, मैंने भी कुछ पढ़ाई की थी, तो वो मुझे क्लैरिफाई करनी थी। तो उन्होंने बताया कि सितारे भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, नक्षत्रास आर देयर, स्टार्स आर देयर, सो मेनी टाइप्स आर देयर। तो इस तरह से मैंने सीखा। तो वो मैंने जो चैलेंजिंग कम्युनिकेशन किया अपने टीचर के साथ, उससे मैंने सीखा कि दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क, स्पेशली इन स्पिरिचुअल पार्लेंस। स्कूल कॉलेजेस में तो हम लोग अपने टीचर को अपने से नीचा समझते हैं, अरे तुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को ज्यादा पता है। बट ये एक्चुअली शिक्षा प्रणाली की ये पद्धति नहीं है। शिक्षा प्रणाली की पद्धति, और दूसरी चीज, एक और चीज भी है, कभी कभार बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने माँ बाप से ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं। दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जैसे 11th-12th में आते हैं हम लोग, हमको लगता है कि आई नो मच मोर बेटर देन माई फादर नोस, माई मदर नोस, एंड आई फील दैट आपको कुछ नहीं पता है, मैं आई नो, यू आर, आप गांव के हो एकदम, आपको कुछ नहीं आता है। तो ऐसी भावना, जब हम अपने वरिष्ठों को अगर हम नीचे नजरों से देखते हैं, उस तरह से कभी भी हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। भले ही आप ज्ञान में उन्नति, एक्सटर्नली नॉलेज में बहुत उन्नति कर लो, लेकिन हृदय कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। तो सीखने की शैली ऐसी होती है कि कभी अगर हमें कुछ सीखना है जीवन में या उन्नति करनी है, तो अपने वरिष्ठ जनों का, वैष्णवों का, या अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना, आदर करना, ये जानना बहुत जरूरी है। कि मेरे से, चलो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे से सीनियर कोई डिवोटी है, अब वो हमारे लेवल पे आके हमारे से मजाक करके एकदम बात करे, अरे भाई ये वो, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज ऑन आवर सेम लेवल। इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू बी फ्रेंडली विद अस, बट दैट इज नॉट ऑन, हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये हमसे वरिष्ठ भक्त हैं और भक्ति में बहुत उन्नत भक्त हैं। क्योंकि इस भावना से हमें क्या होता है, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कृपा आती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इवन फॉर विद आवर पेरेंट्स, हमारी ये भावना जरूर रहनी चाहिए। सुबह उठ के एटलीस्ट पैर
मतलब स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया ये कल्चर तो काफी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सीखा था हर दिन माँ बाप के पैर छूना, ये इससे भी हमें माता पिता की कृपा तो मिलती है। लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल के माता पिता ये नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को कि दिस इज अ गुड हैबिट, वी शुड इनकलकेट, क्योंकि खुद नहीं कर रहे होते हैं। तो हम जो खुद करते हैं वही हमसे बच्चे भी सीखते हैं, तो कभी कभार सिखाना पड़ता है। तो ये चीज है, एक चीज जो नॉन चैलेंजिंग कम्युनिकेशन, क्या कि हमसे ऊपर जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो हम पर निर्भर नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में टीचर लोगों को आप सैलरी दे रहे हो, ट्यूशन वाले को सैलरी दे रहे हो, बट स्पिरिचुअल पार्लेंस में कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, लक्ष्मी नहीं ले रहा। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। इसीलिए नम्रता रखना बहुत जरूरी है। नम्रता के भाव से ही स्पिरिचुअल नॉलेज रिवील होता है। तो यही नम्रता का भाव अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। ये हमें एक चीज सीखने के लिए, सेंसिबिलिटी इन आस्किंग क्वेश्चन, किस प्रकार से प्रश्न पूछना है। तो ऑफ कोर्स अर्जुन स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो उनको पता था कि ये सब सिर्फ एक, मतलब वो कह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने हमारे लिए, या हम जैसे नास्तिकों के लिए ये प्रश्न पूछा। मुझे समझ में नहीं आया, आप और सूर्यदेव तो एकदम सेम टाइप के हो, एक मतलब सन गॉड तो बहुत बड़े हैं, आपने उनको ज्ञान कैसे दिया। तो चूंकि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, इसीलिए अभी एक मोड़ आएगा, एक मोड़ आएगा जिसमें अर्जुन की कन्वर्सेशन अभी दूसरे लेवल पे जाने वाली है। इसीलिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, व्हाट इज दैट, अभी आपके सामने आने वाला है। तो चूंकि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि आप से तो सूर्यदेव बहुत बड़े हैं, तो आपने ये सूर्यदेव को ये ज्ञान कब दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 4.5 to 10 इसमें एक स्पेशल सेक्शन में ये सेक्शन लेते हैं कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं, द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णास अपीयरेंस, कब आते हैं, क्यों आते हैं, किस कारणवश आते हैं। तो ये है आगे का श्लोक। तो लेट्स सी श्लोका नंबर 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेड मैनी मैनी बर्थ्स। अर्जुन, तुमने बहुत सारे जन्म इससे पहले ले चुके हो, तुम बहुत सारे जन्म ले चुके हो, मैंने भी बहुत सारे जन्म ले लिए, लेकिन मुझे ये सारे जन्म याद हैं, तुम्हें कोई याद नहीं। तो यहाँ पर ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या श्लोक कोट करते हैं, ब्रह्म संहिता से ये श्लोक कोट करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उस भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ जो कि कौन है, अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम, अच्युत है जिनका कभी पतन नहीं होता, अनादि है कभी उनका आदि नहीं है, और अनंत रूपम, बहुत सारे रूपों में इस जगत में आते रहते हैं। कौन से रूप में आते हैं, इसीलिए आगे वाले श्लोक में बताते हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार न करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ जो, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कृष्ण अवतारी हैं या विष्णु अवतारी हैं। इस श्लोक में देखिए ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो बहुत लोगों का जिनका डाउट रहता है कि कृष्ण भगवान है या विष्णु परम है, उनके लिए पहले के क्लासेस में तो हमने ये सारी चीजें ली हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो हमारे लिए सबसे परम प्रमाण है, वो कह रहे हैं कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान योग। तो मैं उन गोविंद को, देखिए इस श्लोक में गोविंद का भी नाम आया है, कृष्ण का भी नाम आया है। वो बोल रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो कि भिन्न भिन्न अवतारों में अवतार लेते हैं। जैसे कौन से राम, नरसिंह, वराह देव, कृष्ण, इन सारे रूपों में अवतार लेते हैं। तो ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं भगवान, ये प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जनरली हम अपने पिछले जन्मों को याद क्यों नहीं कर पाते, वाई वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर आवर प्रीवियस लाइफ। कोई बताएगा कि हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं है, बता सकते हैं वाई। कृष्ण ने उत्तर दिया ना कि देखो मुझे सारे जन्म याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं। कोई बताएगा, एनीबॉडी वुड लाइक टू से, हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते। वीक मेमोरी, प्रिया इज टेलिंग, ओके मेमोरी वीक है, हमारे पास 2 GB का
मेमोरी कार्ड है, भगवान के पास 200,000 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मच, उतना जीबी का। यस, मटेरियल फॉर्म समवन इज टेलिंग, शर्मिष्ठा माता जी। सोमनाथ इज टेलिंग कृपा, हमें कृपा नहीं मिली, कृपा वाले से हमें, ओके, ইমপারফেক্ট সেন্সেস, প্রিয়া ইজ টেলিং আমাদের দেহ চেঞ্জ হয় তাই। ইয়েস, লতা মাতাজি, ইউ আর মোস্ট পারফেক্ট অমংস্ট অল দ্য থিং, সত্যি কথা বলেছেন। हाँ, पूजा इज ऑल्सो करेक्ट कि हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी हमें इस जन्म में ताकि इफेक्ट ना करे, so that we don't suffer repeated burnt. दीपांकर प्रभु, यू आर राइट। तो बेसिकली क्योंकि हम जब शरीर चेंज करते हैं, whenever body is transformed, कभी भी शरीर जब बदल रहा होता है, हमारी मेमोरी डाउन होती है। इवन इन दिस बॉडी हमारा शरीर हमेशा चेंज हो रहा होता है। इसलिए चूंकि शरीर अगर सेम रहता तो मेमोरी भी सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन शरीर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमारे हृदय में, अंतःकरण में, मन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हो रहा है। एवरी टाइम सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजायर्स, कुछ ना कुछ हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए चूंकि हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, इसलिए हमारे सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है कब? मृत्यु के समय में। और चूंकि पूरी तरह से शरीर चेंज होता है, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में याद नहीं आते। हालांकि कभी कभार अगर सडन डेथ होती है या कुछ होती है, किसी रेयर केसेस में 1 in a million कुछ लोगों को याद रह जाता है, तो दैट इज अ रेयर फिनोमिनन। क्योंकि उनकी डेथ कभी कभार इस प्रकार से हुई होती है कि सडन डेथ की वजह से उनके पिछले लाइफ के अटैचमेंट्स नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो दिस इज, यस लक्ष्मी जी, कि इस जीवन, हाँ, दूसरा कारण ये भी है कि अगर पिछले जन्म के सारी चीजें याद आए तो इस जीवन में हम याद ही नहीं, कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक, देखो अर्जुन, तुमने और मैंने इससे पूर्व बहुत सारे जन्म पहले ही ले चुके हैं, पहले ही लिए हैं, बट तुम्हें वो सारी चीजें याद नहीं, मुझे याद है। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, देखो अर्जुन का उन्होंने 2 नाम लिया, 2 names he has taken, राइट। पहला नाम 4.4 और 4.5, 4.4 और 4.5 में 2 नाम आते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। पहला नाम है परंतप। परंतप मतलब ओ सबड्यूअर ऑफ द एनिमी। तो भगवान ने ये नाम अर्जुन का क्यों लिया? परंतप मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति जो शत्रु को तपा सके, गर्मी के इस प्रकार के शौर्य दिखा सकता है कि शत्रु भी डर के मारे एकदम उनके पसीने छूट जाए, वो तप जाए, है ना। तो दिस इज व्हाट he says कि परंतप, राइट। दूसरा उन्होंने एक और नाम जो दिया है, एक दूसरा नाम है अर्जुन। अर्जुन का नाम क्या है, कोई बताना चाहेगा? मैं ही बता देता हूँ। अर्जुन मतलब क्या? रिज धातु से ये आया है, जिसका मतलब है वन हु इज स्ट्रेट, यानी कि जो टेढ़ा व्यक्ति नहीं है, सीधा है, सिंपल। वन हु इज स्ट्रेट और प्योर और स्पॉटलेस, ऐसा व्यक्ति जिसमें जो निष्कलंक है, जो एकदम परम पवित्र है, या फिर जो सीधा व्यक्ति है, और स्पेशली जो भगवान श्री कृष्ण के सामने एकदम सिंपल रहता है, ऐसे व्यक्ति का नाम अर्जुन है। तो ऑफ कोर्स ये संस्कृत के नाम है, भिन्न भिन्न नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं। देखो अर्जुन, इससे पहले भी तुमने भी जन्म लिया है, मैंने भी जन्म लिया है। नर नारायण पर्वत हमने बताया था, बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत है। तो एक नर ऋषि है, एक नारायण ऋषि है, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। लेकिन हालांकि दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन फिर भी नर ही है, ही इज अ लिविंग एंटिटी। नर व्यक्ति जो है वो एक सिंपल लिविंग एंटिटी है, जीव है, लिविंग एंटिटी है। लेकिन भगवान हर जन्म में भगवान ही रहते हैं। गॉड इज ऑलवेज गॉड। तो भले ही वो उसके नित्य पार्षद हैं, इसके पहले बहुत सारे जन्म जब भी भगवान कृष्ण ने लिए हैं, अर्जुन ने भी लिए हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन भूल जाते हैं, भगवान कृष्ण को याद रहता है। क्यों याद रहता है? तो यहाँ पर एक कारण ये भी है, प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं भगवान कृष्ण को याद क्यों रहता है। तो लता माता जी एखनी बोल रहे हैं, तो यस, तो लता माता जी एखने बोल रहे हैं, we also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body। अभी बताया उन्होंने, पढ़ के आई है शायद। लेकिन लॉर्ड रिमेंबर्स, क्यों भगवान क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उनका शरीर तो हमारे जैसा नहीं है। उनका शरीर क्या है? सच्चित आनंद। हमारा शरीर और भगवान के शरीर में ये डिफरेंस है। पहले के जमाने में आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा होगा, उत्तर भारत में कोई अगर पला बढ़ा है, पश्चिम बंगाल কথা বলতে পারবো না,
হয়তো গ্রামে কেউ দেখেছে কিনা, ছোটবেলায় গ্রামে हम बचपन में हमें जब हम मेले में जाते थे, स्पेशली दिवाली का मेला होगा, दिवाली के टाइम में नॉर्थ इंडिया में अगर जाएंगे तो कुछ खिलौने मिलते थे। खिलौने कैसे दिखते थे? तो लाल लाल एकदम डीप रेड कलर के लाल रंग के होते थे और साथ में पूरा का पूरा चीनी से बने हुए होते थे। कितने लोगों ने देखा है? लाल, ग्रीन, येलो एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर के एकदम चीनी के पूरा का पूरा चीनी के बने हुए खिलौने होते थे। ओके, पूजा, श्रेया, अच्छा এখানেও দেখেছো, শেখর প্রভু দেখেছেন? ओके, तो प्रियंका, ओके, थैंक यू सो मच। तो उसमें खासियत क्या रहती थी? यस, बॉम्बे मिठाई बोलते हैं। ओके, आई डोंट नो, पता मत इस टेलिंग। तो उसमें एक खासियत रहती थी। क्या खासियत रहती थी? खासियत रहती थी कि खेलने के बाद आप पूरा हजम कर जाओ, ठीक है? पूरा चबा जाओ, पूरा एकदम ये कर जाओ, देन विल बी कंप्लीटली, यू विल गेट ओनली स्वीटनेस एंड नथिंग एल्स। और उसके बाद एक जनरेशन बाद एक नई प्रकार की मिठाई आई। अगर आप लोगों ने पहले जनरेशन के लोगों ने देखा होगा, पहले एक ही-मैन आता था, ही-मैन का गुड्डा। ही-मैन, अभी ही-मैन बहुत लोगों ने देखा ही नहीं। मैं जब बच्चा था तब मेरे भैया खेलते थे ही-मैन से, ही-मैन, ठीक है? तो ही-मैन का गुड्डा आता था और उसके अंदर, अब अगर ही-मैन का डब्बा, रबड़ का पूरा डब्बा होता था, रबड़ का पूरा बॉडी बना हुआ रहता था और अंदर पूरा खोलोगे उसको, पूरा एकदम पूरा खुल जाएगा। और जैसे ही उसको खोलोगे, नया दुकान से आप नई मिठाई लेके आए हैं, अंदर से आपको 2 दाने मिलेंगे। किसके? जेम्स के। जेम्स के दाने देखे होंगे आपने। जेम्स के 2 दाने मिलेंगे और उसको आपको खाएँगे, मजा, है ना? तो ये 2 प्रकार की मिठाई है। एक आपने एक 2 प्रकार के खिलौने हैं। एक एक तरफ है ही-मैन, दूसरी तरफ कौन है? मिठाई वाला। अभी दोनों में अंतर ये है, एक है, अच्छा, एक है ये कि एक में क्या है? एक में अंदर चीनी, बाहर चीनी, अंदर चीनी, बाहर चीनी, दोनों में चीनी ही चीनी। आप कहीं से भी खाओ, अंदर खाओ, बाहर खाओ, चीनी मिलने वाला है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ आपको ही-मैन मिलेगा। बाहर रबड़, अंदर चीनी, बाहर रबड़, अंदर चीनी। तो अब देखिए, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर और हमारा शरीर, इसमें अंतर है। मैं ये क्यों पूरी कहानी बता रहा हूँ? हम कभी-कभार भगवान को जज करते हैं, हाउ कृष्णा कैन डू समथिंग लाइक दिस। कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। भगवान श्री कृष्ण का शरीर क्या है? सच्चिद आनंद, उससे बना हुआ है, नॉर्मल सब्सटेंस से बना ही नहीं है। ही इज अद्वैत, व्हिच मींस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। प्रभुपाद जी इतने सुंदर भाषा में बता रहे, देखिए उनके शरीर में और उनमें, उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पूरा का पूरा शरीर उनका पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। देयर इज फुल्ली स्पिरिचुअल बॉडी, नथिंग इज नॉट स्पिरिचुअल। वो कैसा है? जैसे हमने पहले वाला मिठाई के बारे में बताया, अंदर खाएंगे, बाहर खाएंगे, पूरा फुल चीनी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या है? तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट, whereas the conditioned soul is different from his material body। हम सब हमारे शरीर से भिन्न हैं। ये जो चेहरा, हम हर दिन ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ड्राइंग डाई करते हैं, कलर लगाते हैं, या फिर आई लैशेस को एकदम सुधारते हैं, अरे कितना दिन, कुछ सालों बाद यही चेहरा अभी जो अंगूर जैसा है, बाद में किशमिश बन जाएगा, पूरे झुर्रियां आ जाएंगी, हाथ की चमड़ियां एकदम, मतलब इट विल बिकम सो ओल्ड, जैसे लगेगा कि एकदम आप प्लास्टिक आप उठा रहे हो, इस तरह के शरीर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में अंतर है। जिस प्रकार से दूसरा वाला उदाहरण दिया हमने, शरीर रबड़ का, अंदर आत्मा, अंदर चीनी है, अंदर स्पिरिट सोल है, बाहर क्या है? बाहर रबड़ का शरीर, राइट? तो ये हमारे साथ भी सेम सिचुएशन है। एंड बिकॉज द लॉर्ड्स बॉडी एंड सेल्फ आर आइडेंटिकल, हिज पोजीशन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। उनका स्वरूप, उनका जो, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो लेवल है, वो हमसे काफी ऊपर है। कभी भी भगवान को हमारे लेवल पे जज मत कीजिए। जज करने जाएंगे तो धोखा खाएंगे। भगवान हमसे काफी ऊपर है। तो इवन इस शरीर संसार में जब आते हैं, तब भी वो हमसे ऊपर है। तो असुर जो होते हैं, आसुरिक लोग इस संसार में एडजस्ट नहीं कर पाते। क्या क्या बात कर रहे हो, भगवान ऐसे वैसे, ये वो। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द ओके। तो यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए है। देखिए, भगवान भले यहाँ पर रथ, हाँ, यस श्रेया, यू आर राइट। हम दुख क्यों पा रहे हैं इस जगत में? क्योंकि हमारा शरीर, हम है क्या? आध्यात्मिक है। लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये शरीर जो कि आध्यात्मिक नहीं है, इसको भी हम परमानेंट सोच रहे हैं कि ये भी मेरे साथ नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी ये जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। वी आर इटर्नल, वी थिंक दैट आवर बॉडी शुड आल्सो बी इटर्नल।
ये इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है कि आत्मा इंटरनल है, शरीर इंटरनल नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं कि शरीर भी इंटरनल रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से इस शरीर में कुछ ना कुछ रोग आने लगते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, और उसके बाद धीरे 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 इस शरीर में बहुत से कभी कैंसर हो जाता है शरीर को, और उसके बाद मिस आइडेंटिफिकेशन लगता है कि अरे तो मैं क्या हूँ, हु आई एम। मैंने इस इतना जीवन, इतना पूरा समय मैंने इस शरीर को संवारने में बिताया है, इस शरीर के साथ मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया है, और आज ये शरीर मेरी आंखों के सामने चला जा रहा है। तो उस समय पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो पहले से अगर हम ये जानेंगे हु वी आर और व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें भगवान के धाम में खेलना है, कूदना है, वो काम करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे आके फंस गए। हमारा स्वरूप ये है सच्चिदानंद, हमें हमारा भी स्वरूप है, हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन एक पिंजड़े में बंद है। तो दिस इज समथिंग लाइक एक पिंजड़ा है कि अंदर अगर एक परिंदा बंद है, और हम पिंजड़े को पॉलिश कर रहे हैं, और परिंदे को हम खाना नहीं दे रहे, और परिंदा सूखता जा रहा है, मरता जा रहा है। तो हम सबके साथ यही सिचुएशन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर यही चीज बताई, और एक चीज ये भी बताई कि अर्जुन देखिए, एक और चीज देखिए, दोनों व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही एक ही रथ पे विद्यमान थे, राइट। दोनों एक ही रथ पे विद्यमान है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि कोई एक दूसरे से अलग है। तो दोनों एक ही रथ पे विद्यमान है, एक तरफ अर्जुन बैठा है, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, दोनों एक ही पोजीशन में, एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही जगह पे बैठे हैं, लेकिन एक भगवान है, एक भगवान का दास है, या एक सामान्य जीवात्मा है। तो देखिए, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम भगवान को ऑर्डिनरी समझ सके क्योंकि हमारे लेवल पे है। अरे भाई, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर उदाहरण देते थे कि भगवान को ऑर्डिनरी मत समझो। कभी कभार राजा जब सिंहासन में बैठे होते हैं, अपने राजगद्दी पे बैठे होते हैं, तो राजा के साथ उसके 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 चेयर के ऊपर खटमल भी बैठा हुआ होता है। तो खटमल और राजा दोनों एक साथ एक ही चेयर पे बैठे, लेकिन राजा राजा है, खटमल राजा नहीं है। याद रहेगा, खटमल जो है वो खटमल ही रहेगा, भले ही वो राजा की गद्दी पे बैठा है। और राजा, चूंकि वो राजा की पोजीशन में है, उसका शरीर राजा का है, वो उसमें रुतबा है, उसमें क्षमता है, इसलिए वो राजा है। तो उसी तरह से भले ही दोनों एक ही रथ पे हैं, एक पार्थ सारथी है, एक पार्थ है, एक भगवान है, एक जीवात्मा है। तो ये समझना है, कभी भी भगवान को ऑर्डिनरी मत समझिए। कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ऑलवेज गॉड। भले ही इस जगत में भी भगवान आए, बट वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो इसके बाद वाला श्लोका नंबर, तो डोंट कंसिडर, तो दिस इज अ लेसन फॉर अस, कृष्णा's spiritual position is not affected by his material position. Don't ever consider like that. भगवान कहीं पर भी रहें, वो भगवान भगवान ही रहेंगे, और नथुलाल ही रहेगा। समझ में आया? तो ये है हमारे लिए चीज। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा की पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करता है, इसीलिए वो भूल जाती है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के नित्य भक्त अर्जुन, वो भी भगवान के साथ हर जगह, जिस धाम में जाना होता है भगवान को, उसके साथ भगवान के भक्त भी पैक करके आ जाते हैं, लेकिन भगवान उनके नित्य ज्ञान को कवर कर देते हैं। अर्जुन उनका नित्य भक्त है, उनको हर ड्रामा में हर बार उसी को रोल मिलना है, उसी को भगवत गीता सुनाने वाले भगवान। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसके एक्चुअल ज्ञान को छिपा देते हैं, ताकि उनका जो भगवत गीता देने का संदेश का जो ज्ञान है वो लोगों के पास आ सके, सो दैट हिज पर्पस इज फुलफिल्ड। तीसरा, भगवान जब भी भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में भी आए, बहुत बार कभी वराह रूप में आते हैं, कभी कूर्म रूप में आते हैं। स्पेशली आज कौन सी तिथि है? आज बहुत स्पेशल तिथि है। आज एक स्पेशल तिथि क्या है? टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड वराहदेव। वराहदेव की आज आविर्भाव तिथि है। तो आज के दिन वराहदेव ने आविर्भूत हुए थे इस जगत में, और कौन से असुर, यस, कौन से असुर को उन्होंने वध किया? तो सबसे बड़े चंगू मंगू, इस संसार के सबसे बड़े जो खतरनाक डीमन हुए इस असुर के, भयानक, यस, हिरण्यकशिपु नहीं है पूजा, हिरण्याक्ष, यस, यू आर रॉन्ग, यू आर तमोगुणपु रॉन्ग, पूजा माता जी रॉन्ग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों चंगू मंगू भाई थे, और पूरे संसार में उत्पात मचा कर रखा था। तो उस एक समय की बात है कि जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा दिति के, हमने बताया कि दिति के कितने पुत्र हुए थे? दिति से अदिति से कितने पुत्र हुए? पिछले क्लास में हमने बताया, अदिति से द्वादश आदित्य आए, 12। याद आ रहा है आप लोगों को?
सूर्य देव के बारे में हमने बताया, कश्यप मुनि की पत्नी थी अदिति। कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां थी, तो अदिति से उनके बहुत सारे ये है देवता लोग जन्म होते हैं, इसीलिए उनका नाम आ गया आदित्य। और कश्यप मुनि की एक और पत्नी भी थी, जैसे दनु, दनु से दानव आए, या दिति, दिति से दैत्य आए। तो दिति से दैत्य कैसे आए कि संध्या का समय था और कश्यप मुनि को दिति अप्रोच करती है। ये दिति और अदिति दोनों बहनें थी, लेकिन चूंकि एक ही पति थे, एक ही पति से विवाह हुआ था, तो दिति शाम के समय अपने पति को अप्रोच करती है, बोलती है कि आई एम फीलिंग वेरी लस्टी, आई वांट टू सेटिस्फाई माय डिजायर्स एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो कश्यप मुनि बोलते हैं देखो ये समय सही नहीं है, क्योंकि शाम का समय है और इस समय शिव जी के भूत पिशाच जो भक्तगण होते हैं, जो उनके उनके पार्षद होते हैं, कौन, जो हॉबगॉब्लिन्स, घोस्ट्स, भूत, ये लोग इस समय घूम रहे हैं। अगर इस समय हम संग करेंगे तो इसी प्रकार की स्पीसीज हमारी जन्मेंगी। लेकिन दीदी जो थी इतने एकदम हेल्पलेस हो गई, नो आई वांट टू हैव यूनियन विद यू एट दिस मोमेंट ओनली। तो उस समय जब उनका संग होता है, उसके बाद उसी भूत प्रेत योनियों में से दो लोग आ जाते हैं, बेसिकली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये उनके गर्भ में धारण करते हैं। और जैसे ही वो गर्भ धारण करते हैं, पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। लोगों को समझ में आ गया, देवताओं को समझ में आ गया कि कोई तो बहुत गड़बड़ घटना होने वाली है। तो एनीवेज, तो यहाँ से एक चीज हमें ये भी सीखने को है कि कभी भी अगर देयर इज अ आइडियल टाइम फॉर कंसेप्शन आल्सो, इवन हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं है कि कभी भी वन कैन गेट यूनाइटेड। एक आइडियल समय होता है जब सही समय देख के सही तिथि में, इसीलिए पहले के समय में गर्भाधान संस्कार होते थे। गर्भाधान संस्कार के द्वारा सही जीवात्मा को भगवान से प्रार्थना करके बोला, रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप इस मेरे परिवार में आए, और आप भगवान से प्रार्थना करते थे कि एक अच्छी जीवात्मा को मेरे हमारे परिवार में भेजें, जाकि जो कि भक्त हो, आगे चल के भगवान के नाम को का गुणगान दूसरे लोगों को पहुंचाए। इस तरह से प्रार्थना की जाती थी। तो पहला संस्कार जो होता था, गर्भाधान संस्कार होता था। पति और पत्नी दोनों ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते थे, एक सही तिथि सोचते थे और उसके पहले तपस्या भी करते थे कि मुझे इतनी तपस्या करनी है, इतना नाम जप करना है, 1,00,000 जान नाम या सब लेट से, और साथ ही साथ बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और दोनों जब तपस्या करते हैं, पति पत्नी दोनों जब तपस्या करते हैं, तो एक बहुत ही हाई क्लास, मतलब सोच सकते हैं, जो माँ का गर्भ होता है, इट अट्रैक्ट्स अ गुड लिविंग एंटिटी इनटू द वूम। तो इसीलिए दोनों के लिए तपस्या करना जरूरी है, ना कि आजकल की तरह कि जब भी, जैसे भी, कभी भी, कुछ भी, वैसा नहीं है। तो ये कलयुग के लोग ऐसे हो सकते हैं, इसलिए कलयुग में वर्ण संकर ही है। सब ऐसे संतानें उत्पन्न होती हैं जिनका उद्देश्य क्या है कि जीवन में माता पिता को ही दुख देना, यही उद्देश्य होता है। क्योंकि माता पिता भी वैसे ही उसी प्रकार से, उसी कल्चर से आए हैं, और उसके बाद फ्यूचर जनरेशन से, इसीलिए कलयुग में लोग दुखी हैं। जिस प्रकार की जनरेशन आगे आ रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, या जिस प्रकार के लोगों के पास संस्कृति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मैक्सिमम सिचुएशन में ये सब संस्कार हमें मिले ही नहीं। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों जन्म लेते हैं। तो बड़े भाई बहुत बड़े डॉन थे, और आगे चलकर उन्होंने भूलोक को क्या किया, गर्भोदक सागर, हमने बताया था देयर इज एन ओशन इनसाइड, तो उसको अपने स्थान से लेकर जाके नीचे उन्होंने छिपा दिया। और बाद में जाके भगवान श्री हरि को उत्पन्न होना पड़ा। कैसे उत्पन्न हुए? तो देखिए, भगवान श्री हरि भिन्न भिन्न रूपों में अवतार ले सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु जिस प्रकार से नरसिंह देव को आविर्भूत करने के लिए कारण बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसे जानवर का नाम लेना भूल गए थे कि जो कि मिक्सर हो, तो वो भूल चुके थे। और अस्त्र शस्त्र, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। तो उसी प्रकार से हिरण्याक्ष ने भी ब्रह्मा जी से ये अवतार वरदान लिया था कि उन्होंने शुकर का नाम नहीं लिया था। बोले शुकर एकदम बेकार की योनि होती है। पिग, हाउ कैन आई बी किल्ड बाय अ पिग? वाइल्ड बोर, बोर मतलब जंगली जो पिग होता है उसको बोर कहते हैं, वराह। तो इसका नाम लेना भूल गए थे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की नासिका से, सोचिए इतने गंदे स्थान से, नासिका, ब्रह्मा जी की नासिका, गंदे स्थान से भी कौन उत्पन्न हो रहा है? अपेरेंटली इट इज अ रॉन्ग बैड स्पेस, लेकिन अवतरित कैसे हुए? कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान भी जन्म लेते हैं। वैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जयपुर में जा रहा था, तो जयपुर में जाते जाते एक टैक्सी ड्राइवर मिला और वो बोलता है मैं नहीं मानता भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो क्यों? भगवान को क्यों नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है? क्योंकि भगवान जन्म लेते हैं। कर लो बात। इसको लगता है कि भगवान जन्म लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मेरे जैसा है, उसको मैं भगवान नहीं मानता। मैंने बोला भाई, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह देव कहाँ से अवतरित हुए थे? कहाँ से निकले थे? माँ के घर से निकले थे। पिलर, एक मेल पिलर और एक फीमेल पिलर कंसीव किया, और लास्ट में एक छोटा पिलर जन्म ले लिया नरसिंह देव। ऐसा हुआ था क्या? नहीं। या फिर मत्स्य अवतार की लास्ट क्लास में, सोचिए सारे अवतारों की कहानी अभी हम बता दे रहे हैं। लास्ट क्लास में मत्स्य अवतार की कहानी बताई, कहाँ से जन्म लिए? स्वयं भू है भगवान, कहीं से भी, कभी भी, कहीं पर भी अवतरित हो सकते हैं।
उसी प्रकार से आज जो हमने ये कथा बता रहे हैं, हिरण्य ये वराहदेव की कथा, वराहदेव कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए, भले ही वो स्थान गलत है, मतलब स्थान एक तरह से रॉन्ग है। क्यों आए थे? क्योंकि जनरली जो गर्भोदक सागर है, इट इज कंसिडर्ड अ वेरी डर्टी प्लेस। वहां पे इट्स लाइक अ जो संसार का जो लोएस्ट प्लेस है वहां पे। अब डर्टी प्लेस में कौन रोम करता है? पिग, हॉग्स। बट सोचिए, भले ही भगवान श्री हरि ने हॉग का रूप लिया, हॉग मतलब बोर, जंगली सुअर का रूप लिया, लेकिन वो भी इतना सुंदर था। जब सारे देवता देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अरे नासिका से अवतरित हुआ और उनका साइज बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, इतना बड़े हो गए, पूरा का पूरा त्रिभुवन उन्होंने ले लिया, इतना बड़ा साइज उन्होंने कवर कर लिया। तब जाके सारे देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे वरादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। उसके बाद वरादेव हाथ में गदा लेके जाते हैं और अपनी सूंड में अपने टस्क, क्योंकि वरा सुगर के रूप में, जंगली सुअर में उनके हाथ नाक के पास में 2 टस्क भी रहते हैं, तो ये भी रहता है, जो दांत भी रहते हैं, उसमें वो क्या नाम है, पृथ्वी लोक को उठा के लेके आते हैं और नॉर्मली ऑर्बिट पे, जो नॉर्मल स्थान पे उसको रखते हैं। उसके बाद फिर भीषण युद्ध होता है हिरण्याक्ष के साथ और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो आज का वो दिन है वराह द्वादशी। तो ये आज की लीला हुई थी। तो सोचिए, क्योंकि भगवान भले ही ऐसे निचली योनि में भी आ रहे हैं, तब भी सोचिए वहां पर जो डिस्क्रिप्शन आता है उस योनि का भी, ही इज हैविंग लोटस आईज। सोचिए, पिगी है, पिग उसमें भी कमल नयन, हाथ भी एकदम, हाथ में ऐसे हैं ना, उनके हाथ कैसे रहेंगे? बट दैट इज ऑल्सो लाइक लोटस हैंड्स। सबकी तुलना लोटस से की गई है। और उस समय जैसे ही पानी से उतरते हैं, पानी से निकलते हैं, और वो ऐसे ऐसे करते हैं जैसे कोई भी एक जानवर करता है, पानी से निकलने के बाद फटफट फटफट करते हैं कि नहीं? और जैसे ही करते हैं उस समय उनके शरीर से ये जो जल निकला, दैट इज लाइक होली गैंजेस वाटर। और उनके जो बाल जमीन पर गिरे, धरती लोक पे गिरे, उस बाल से, उस केश से क्या बना? जो कुश घास, हम लोग घर पे पूजा करवाते हैं, कुश घास। कितने लोगों के घर पे कुश घास होती है? देखिएगा, ग्रहण के समय में बोला जाता है कि कुश घास हर हर पानी में, हर खाने के आइटम पे कुश घास डालनी चाहिए। वो कुश घास क्या है? भगवान श्री वराहदेव के शरीर का हेयर है, बॉडीली हेयर्स। तो दैट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप आसन देखेंगे, जब भी कोई मंदिरों में आएंगे, आसन रहेगा वो, दैट इज मेड अप ऑफ कुश घास। तो उस पे हम गायत्री करते हैं या फिर सो मेनी थिंग्स वी डू, पूजा करने के लिए कुश घास लगती है। तो ये है भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों का अवतरण होने का ये। तो बेसिकली हमने ये थर्ड पॉइंट बताया कि कभी भी भगवान अपना रूप नहीं बदलते। दिस इज स्पेशल फॉर्म, मतलब ही, उनका जो ही डज नॉट चेंज हिज सच्चिदानंद बॉडी। कभी भी कैसे भी शरीर में रहे, वो हमेशा गॉड विल ऑलवेज बी गॉड, राइट? तो दिस इज विद, हर चीज भगवान का स्पिरिट है। अंदर चीनी बाहर चीनी, हमारा क्या है? अंदर रबड़, अंदर चीनी बाहर रबड़, राइट? दिस इज सिचुएशन। तो नाउ 6th श्लोका, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान यहाँ पर हरि कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा। अजो मतलब क्या? देखिए, भगवान का नाम क्या है? अज भी है। अज मतलब क्या? जिसका कभी जन्म नहीं होता। आई एम अनबॉर्न, मेरा कभी जन्म नहीं होता। हाँ, तो आपने तो जन्म लिया भाई। तो देखिए, दिस इज द श्लोका फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। एक बात कह रहे हैं और उसी को विरोध भी कर रहे हैं। देयर इज अ विरोधाभास आल्सो। एक तरफ एक चीज कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और चीज कह रहे हैं। अजो, मैं अजोपी हूं, लेकिन साथ में ईश्वरोपि सम। देन प्रकृताम स्वाम अधिष्ठाय, मैं आता हूं कहां पे? इन माय ओरिजिनल फॉर्म। संभवामी, तो अजो शब्द और संभवामी शब्द एक दूसरे का विरोधी शब्द है। अजो मतलब अजन्मा, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं मैं आता भी हूं। ओके। दूसरा, भूतानाम ईश्वरोपि सन, यानी कि हालांकि, देखिए, अजो अपि सन मतलब हालांकि, ये बता रहे अजोपि सन मतलब दिस इज लाइक ऑल्दो। सन का मतलब एक तरफ से आप देख सकते हैं ऑल्दो, दिस इज अ वर्ड ऑल्दो। एंड भूतानाम ईश्वरोपि सन, और सब जीवों पे मैं क्या हूं? ईश्वर हूं, सबका मैं ईश्वर हूं। भले ही मैं सबका ईश्वर हूं और भले ही मेरा जन्म कभी नहीं होता, फिर भी मैं इस जगत में आता हूं। ये बड़ी विडंबना है। आपका जन्म नहीं होता फिर भी आप इस जगत में क्यों आते हो? क्यों आते हो? क्यों? तो मैं किस लिए आता हूं, वो इसके बाद वाले श्लोकों में आएगा। संभवामि आत्म माया, मैं आता हूं अपने इच्छा के अनुसार। आत्म माया, तो माया शब्द का मतलब यहाँ पे ये देखना है। माया शब्द का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। माया मतलब क्या? अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी कृपा को, देखिए माया, বাঙালিরা মায়া শব্দটা খুব ভালোভাবে জানেন। মায়া শব্দকে মানে আরে ইসরে আমার মায়া হচ্ছে কোনো জিনিসের প্রতি,
बोली ना ना माया होच्छे, माया मतलब क्या, किसी चीज के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, या किसी के प्रति अगर हमारी प्रेम भावना रहती है, ये तो हम उसको भी माया कहते हैं। अरे किसी के प्रति माया में हूँ, तो दिस इज व्हाट मैं इस जगत में क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कृपा के वश आता हूँ। दूसरों जीवों को मुझे कृपा करनी है, इसीलिए मैं इस जगत में आता हूँ। दूसरी एक और माया का शब्द ये भी, मतलब ये भी आता है। माया मतलब क्या, अपनी इंटरनल पोटेंसी। मैं इस जगत में आता हूँ किस प्रकार से, अपनी अंदरूनी शक्ति, लादिनी शक्ति जो राधा रानी का की स्वरूपा है, मैं अपनी इच्छा से इस जगत में आता हूँ। हम जब इस जगत में जन्म लेते हैं, हम इस जगत में जन्म लेते हैं, हम अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। कोई बताएगा, कौन इधर है जो बता सकता है कि मैं, हम लोग इधर जो भी जन्म लिए हैं, हम अपनी इच्छा से जन्म लिए कि मुझे आज रॉयल फैमिली में ही जन्म लेना था, या फिर मुझे आज मंडल फैमिली में ही जन्म लेना था ना, আমি আজকে বোস ফ্যামিলিতে জন্ম নেব, সেই জন্য আমি বোস ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছি। হ্যাঁ বলতে পারেন, না হলে বলবেন আমি ঘোষ ফ্যামিলিতে জন্ম নিতে চাই, সেই জন্য আমি ঘোষ। अरे भाई ऐसा रहता तो सब टाटा बिरला के फैमिली में जन्म लेते हैं। नहीं यार मेरे को बिल गेट्स चाहिए, नहीं नहीं तो टेस्ला टेस्ला के घर पे जन्म लेना। तो सॉरी, यस नो, यस शारदा प्रभु जी, यस वी डोंट टेक बर्थ विद आवर ओन फ्री विल। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं जब भी जन्म लेता हूँ, मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। आत्मा संभवामी आत्मा है। कौन कह सकता है कि मैं इस प्रकार से इस जगत में जन्म ले सकता हूँ। तो देखिए एक और चीज यहाँ पर समझने की बात है कि इस श्लोक में देखिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोकों का अगर हम देखेंगे कि he has used a term incarnation। हर इन सब चीजों में प्रभुपाद जी ने एक शब्द यूज किया है, इनकारनेशन। आप लोगों ने देखा होगा ना, इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब क्या है, इनकारनेशन मतलब इनकारनेट, कार्नेट शब्द का मतलब आता है फ्लैश। तो इनकारनेट मतलब फ्लैश वाली शरीर में आना, समथिंग बॉडी विच इज मेड अप ऑफ फ्लैश। लेकिन ये शब्द एक्चुअली अगर देखा जाए, संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो कि इंग्लिश में फिट बैठते नहीं। किसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने किसी प्रकार से कुछ शब्दों को यूज करने की कोशिश की, चलो भाई अंग्रेजों को और हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम अंग्रेजी के सिवा और कुछ समझते नहीं है, तो इनको समझाना है, कैसे समझाएंगे, तो उन्होंने वर्ड यूज किया इनकारनेशन। लेकिन इनकारनेशन वर्ड हम जैसे लोगों के लिए फिट बैठता है, क्योंकि हम एक नॉर्मल शरीर, मल मूत्र वाला शरीर लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी खामियां हैं, हमारे शरीर में नाखून है, खून है, पस है, ब्लड है, सलाइवा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन भगवान का शरीर तो मटेरियल नहीं है, वो काफी ऊपर है। तो ये शब्द जो है इनकारनेट या इनकारना, ये शब्द फिट नहीं बैठता है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि ऑडियंस जो है वो अंग्रेजी ऑडियंस है, वेस्टर्न ऑडियंस है, उनको समझाना है कि भगवान अवतरित लेते हैं। तो इनकारनेशन नॉर्मल जीवात्मा का भी होता है। ये शब्द देखिएगा, री इनकारनेशन सुना है आप लोगों ने, तो हमारा री इनकारनेशन होता है, भगवान का भी इनकारनेशन था। तो इसमें कभी भी गलती में ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान और हम एक है। यहाँ पर शब्द का प्रॉब्लम क्या है, संस्कृत में एग्जैक्ट शब्द है अवतार लेना। हम अवतार नहीं लेते हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं। और संस्कृत में शब्द आता है अवतार लेना, अवतरति, अवतरति इति अवतारी, ये है शब्द। तो अवतार शब्द को कहाँ इंग्लिश में टर्म ढूंढने जाएंगे, अवतार, क्या समझ में आएगा किसी को। इसीलिए प्रभुपाद जी के पास एक डिफिकल्ट जॉब था कि पाश्चात्य जगत वाली ऐसी क्राउड को नॉर्मल टर्म्स में, नॉर्मल पार्लेंस में समझाना। तो भले ही प्रभुपाद जी ने ये क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत ही अनरिफाइंड भाषा है, उसमें आपको अगर बात करना है कि आप, तुम और तू, सबके लिए एक ही शब्द है, यू, राइट। यू में सब कुछ आ जाता है। या फिर किसी और चीज में भी देखेंगे, बहुत ही देयर इज नॉट अ रिफाइंड लैंग्वेज। संस्कृत में सखा शब्द के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं। सखा हो सकता है, मित्र हो सकता है, सुहृद हो सकता है, बंधु बंधु हो सकता है, बहुत सारे कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स। थोड़ा डिस्टेंट फ्रेंड, थोड़ा क्लोज फ्रेंड, सबसे अच्छा फ्रेंड, चड्डी बड्डी, सुहृद। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो संस्कृत वाले शब्दों को कभी कभार इंग्लिश में पुट करना बहुत दिक्कत होती है। लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे कंटेम्पररी महान आचार्य रहे हैं, उन्होंने जरूर शब्द यूज किया इनकारनेशन फॉर कृष्णा ऑल्सो। लेकिन इनकारनेशन को समझाया भी। इनकारनेशन मतलब क्या, भगवान हमसे अलग है भाई, ये मत समझना कि भगवान भी हमारी तरह लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी की एक बहुत स्पेशल देन है कि हमारे जैसे कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, रिलीजियसली लोगों को समझाने के लिए एक ऐसा शब्द यूज किया है जो कि हम समझ पाए। तो दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो इस श्लोक में और कुछ अगर देखने लायक है तो बेसिकली तो बहुत बार क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, एक ओपन चैलेंज कर रहे हैं सबके सामने। अच्छा बेटा,
बहुत लोग बोलते हैं तू भगवान है, भगवान है। चल तेरा बात मानता हूँ, तू अगर भगवान है तो बता कि अगर तू भगवान है तो बता आज से 7 साल पहले इसी समय, इसी दिन में, इस समय तुम क्या कर रहे थे, बता के दिखा, मान जाऊंगा तू अगर भगवान है। तो प्रभुपाद के यहाँ तात्पर्य में रह रहे हैं, लिख रहे हैं, इफ समवन इज आस्क्ड व्हाट डिड ही डिड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम वन डे अर्लियर, एक दिन पहले बता दे, अरे यार कुछ याद नहीं भूल गया, तो he would surely have to dredge his memory to recall, and yet often men dare to claim to be God. मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अरे नालायक लल्लू लाल, तेरे को अगर मैं बोलूंगा कि भगवान है, अगर भगवान है आप, भगवान का मतलब क्या होता है, जो पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है। आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप संसार को कंट्रोल कर रहे हो। अपना मोशन तो कंट्रोल कर सकते नहीं, जब लूज मोशन आ रहा है तो गमछे में भाग रहे होते हैं हम लोग, पूरा टॉयलेट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अरे भाई एक मोशन जब कंट्रोल नहीं हो सकता, अरे एकदम even nature's call we cannot control and we dare to think that we are God. What kind of foolish person we are. कभी भी ऐसे लोग मिले कि हम बोलते रहे हम सब भगवान हैं, दे दमादम। ऐसे लोगों के साथ अपने गुस्से का गुस्सा सबके ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाना चाहिए जो अपने आप को कहें कि हम भगवान हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चीज कहते हैं। दूसरा तो this is the entire thing. So let's go ahead for our shloka number 7, 4.7. तो अमेजिंग श्लोका, अमेजिंग, राइट। तो अमेजिंग श्लोक आप लोगों के सामने आया है जिसमें आप सब एंजॉय करेंगे। तो उस एंजॉय करने के पहले आपके लिए कुछ वीडियो हम शो करना चाहते हैं, और वीडियो शो करने के पहले भी मैं एक और चीज है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं दूसरे जगह से कंटेंट प्ले करता हूँ तो बहुत बार दूसरी तरफ से प्राइवेसी इशू आ जाते हैं, तो मैं आई विल पॉज माय वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ये श्लोक याद कैसे हुआ लोगों को, सबको अगर मैं बताऊं एवरीवन विल एग्री कि जो 4.78 जो श्लोक है, हमें एक चीज ने स्पेशली ये श्लोक याद दिलाया है। वो कौन सा है? बी आर चोपड़ा के महाभारत में। यस पूजा यू आर राइट, पहले यू आर ऑलवेज रेडी। तो लेट्स तो याद आया आप लोगों को दिस श्लोका? मेरे जीवन में याद करने के लिए सबसे बड़ा एपिसोड था महाभारत, देख लो, आई कुड इजीली रिमेम्बर दिस श्लोक। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये श्लोक आप हम लोगों ने इसी तरह से ही सीखा है। व्हाट इज दैट? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बेसिकली कृष्णा इज टेलिंग हियर, देखिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, आपने ये ज्ञान कब दिया सूर्यदेव को? तो कृष्ण अब अपने बारे में बोल रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, कभी भी मेरे जन्म को, मेरे अस्तित्व को नॉर्मल व्यक्तियों की तरह मत समझ बैठो, और मैं कब आता हूँ इस जगत में, देन ही इज टेलिंग हियर कि व्हाट इज द सर्कमस्टेंस for what reasons he is coming in this world. Whenever and wherever there is a decline in religious practice. तो दो तीन कंडीशंस यहाँ पर देते हैं भगवान श्री हरि। तो धर्म की ग्लानि हो रही हो, जब धर्म नीचे की ओर जा रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, उस समय में आता हूँ। तो बेसिकली ये दो श्लोक 7 और 8 दोनों श्लोकों में कुछ रीजन है। पहले इस श्लोक में 2 रीजन देते हैं और नेक्स्ट श्लोक में 3 रीजन देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सृजामी, तो अभी एक और चीज है, कुछ लोग हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सृजामी शब्द बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सृजामी का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यहाँ पे देखो सृजामी लिखा है, यानी कि क्या, उन्होंने अपने आप को क्रिएट किया। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, निराकार रूप इस संसार में आता है और अपने आप को क्रिएट करता है, और उसके बाद जब इस जगत से जाना होता है तो फिर से वो निराकार बन जाता है। एक्चुअली भगवान निराकार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मायावादी लोग, जो अपने भगवान को निराकार समझते हैं, which is not perfect. तो सृजामी शब्द cannot be used in sense of creation, because according to the previous verse, पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया कि मेरे शरीर का कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता है। सोचिए, जो लोग ऐसा श्लोक कोट कर रहे हैं, पहले तुम पिछला वाला श्लोक देखो, 4.5 में भगवान क्या बता रहे हैं? मेरा शरीर क्या है? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। मेरा शरीर क्या है? अजो अपि, अजय मतलब अजन्मा है। और जब पहले ही भगवान ने बता दिया अजन्मा है लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या? उन्होंने सृजामी बोला। यहाँ पे सृजामी शब्द का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, पहले निराकार थे फिर आ गए। यहाँ पर एक्चुअली सृजामी का मतलब ये है कि जब भी भगवान इस जगत में आते हैं वो यथा रूप आते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जैसा भगवान का रूप है, वो भगवान इसमें आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे आता है कि द्वापर युग में भगवान कब आते हैं? हमने पहले ही बताया कि 7वें मनवंतर, ब्रह्मा जी के
7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में भगवान आते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो ये भगवान के आने का कारण है। तो नो वन शुड बी एक्सेप्टेड एज एन अवतार अनलेस ही इज रेफर्ड टू इट बाय स्क्रिप्चर्स। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी चीज बता रहे हैं कि बहुत बड़ा से बोलते ना कि भोंडो गुरु, भोंडो अवतार भारतवर्ष अनेक हुई से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवतार बोलते हैं कि हम अवतार हैं, ये अवतार है, ये बाबा अवतार है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये इस तरह से लोग अपने आप को डिक्लेयर करने लगते हैं। अगर आप अवतार हो तो आप बताओ भाई, आपको शास्त्र में कहाँ लिखा गया है कि आप आने वाले हो? अभी आपको आना था, अवतरित होना था 2021 में, लेट्स से 1900 में आना था। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि आना था? कौन से नक्षत्र में आना था? ये सब कहाँ लिखा हुआ है? और साथ ही साथ उनके शरीर में भी कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिनको देखकर आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि ही इज गॉड ओनली। यस, लाइक पुंडरिक, पौंड्रक, यस पौंड्रक, पूजा यू आर राइट। कुछ लोग कॉपी कैट होते हैं, अपने आप को बस भगवान दिखाना चाहते हैं। तो दीज आर, कलयुग में ये लोग ज्यादा हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत आएंगे। तो कितने लोग मायापुर में जाकर भगवान श्री माधव के, उन्होंने चरण चिन्हों के सामने, चरण चिन्हों के लोटस फीट के चिन्हों को नोटिस किया है? कितने लोगों ने देखा है कि भगवान माधव के, इवन राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के चरणों में भी कुछ चिन्ह है। यस, सो मेनी पीपल। तो देखिएगा, भगवान हरि जब भी इस जगत में आते हैं कुछ स्पेशल सिम्टम्स लेके आते हैं। उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके शरीर पे कुछ ना कुछ स्पेशल सिम्टम्स होते हैं। अजानुलंबित द्विजवरो कनकावधातो, यानी कि अजानुलंबित, उनके हाथ, महान पुरुष के क्या होते हैं? हाथ जानू तक, क्या बोलते हैं, दिस नी के भी नीचे तक चले जाते हैं। या तो फिर उनके शरीर पे कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स रहेंगे। तो इस तरह से इवन नित्यानंद प्रभु, कल एक और अवतार आने का, दिस इज अनदर ऑस्पिशियस डे, टुमारो इज द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री कृष्ण के स्वयं भाई बलराम जी। बलराम जी इस जगत में आते हैं नित्यानंद प्रभु बन के। नित्यानंद, उनके बारे में भी शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बताते। तो इस जगत में आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर, उसी प्रकार से बलराम जी भी आते हैं। किस, क्या नाम से? नित्यानंद के नाम से। नित्यानंद बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर मेनी बाबाज आल्सो। ही इज लॉर्ड नित्यानंद। आते किस लिए हैं? ताकि आते हैं इस जगत में क्या बोलते हुए? भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे, जेई जन गौरांग बोले से হয় আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ लह गौरांगेर नाम रे। ये कौन बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं घर घर जाके कलयुग में, अरे भाई गौर हरि श्री कृष्ण का नाम लो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो। कलयुग में आके क्यों, व्हाई यू आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड? प्लीज टेक नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। अरे जो भगवान श्री हरि का नाम लेगा, मैं उसके सामने बिक जाऊंगा। मैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी स्वयं, सोच सकते हैं बलराम जी, इस जगत को सृष्टि करने वाले बलराम, इस संसार में कुछ भी शक्ति देने वाले बलराम, अनंत शेष जो कि संसार को होल्ड करके रखें। आप लोगों ने देखा होगा अनंत शेष कौन है? अनंत शेष के सर के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अरे ये अनंत शेष बलराम जी के एक अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश हैं। तो भगवान की शैया बन के वो इस जगत में आते हैं, विष्णु की शैया बन के। लेकिन ये हमेशा बलराम जी, लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु हमेशा किस भाव में रहते हैं? दास के भाव में रहते हैं। भगवान आपका मैं दास हूँ। और स्पेशली इनका फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का फेवरेट कलर क्या है? येलो। तो हमेशा देखिएगा, अगर मायापुर में भी जाएंगे, पंचतत्व भगवान आपको देखे होंगे, तो कृष्ण के बीच में सेंटर में चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके राइट साइड में कौन रहेंगे हमेशा? हु विल बी देयर ऑन हिज राइट साइड? बलराम जी विल बी देयर, क्योंकि बलराम या फिर नित्यानंद प्रभु या लक्ष्मण, लक्ष्मण हमेशा राम जी के राइट साइड में रहेंगे। और लेफ्ट साइड में उनके लेफ्ट साइड वाली पोटेंसी राधा रानी, सीता मैया, या फिर गदाधर पंडित इस समय इस जगत में, भले ही वो राधा रानी है लेकिन पुरुष के रूप में आएंगे। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में रहेंगे। और उनके और दाईं तरफ अद्वैत आचार्य, उनका भी कुछ दिनों पहले आविर्भाव तिथि गया, 5-6 दिन पहले अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य किनके अवतार है? महाविष्णु और शिव जी दोनों के कंबाइन अवतार है। और राधा रानी या गदाधर पंडित के लेफ्ट साइड में नारद मुनि। यस, नारद मुनि आते हैं श्रीवास ठाकुर बन के। क्यों आते हैं? हम सबको हरि नाम देने के लिए। और हम लोग कलयुग के लोग, स्पेशली हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। बस नहीं करना, नहीं 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 करेंगे हम। क्या कर लोगे? तो हमारी ये सिचुएशन है।
तो इनको भगवान, सोचिए, ये भगवान की आत्म माया, आत्म सृजामी आत्म माया कह रहे हैं। भगवान हम पे करुणा करके इस जगत में आ रहे हैं, और हम ही है कि हम अपने आप इस जगत से निकलना नहीं चाहते हैं। ये हमारे, दीज आर लाइक मोस्ट बोगस पब्लिक, अगर इस संसार में देखेंगे तो हम लोग ही हैं। 3 युगों से हम लोग का फिल्टर नहीं हुआ। सतयुग में भगवान के धाम नहीं गए, त्रेता में भी नहीं निकले, फिर द्वापर में भी नहीं गए भगवान के धाम। भगवान हर धाम हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन हम इतने फिसड्डी स्टूडेंट है, नहीं जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो ट्रिपल रिफाइंड हो चुके हैं, 3 बार फिल्टर आउट हो चुके हैं कलयुग में। अब तो चले जाओ, भगवान का नाम लो भाई। तो यही नित्यानंद प्रभु आकर हर एक के घर घर में जाके कहते हैं, मेरे भाई बलराम जी, मतलब कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम लो। जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है उसको इस जगत में कभी भी लौट के नहीं आना पड़ता। भगवान कृष्ण के नाम में बहुत सारे अपराध हैं, क्योंकि राधा रानी चेक करती हैं ये कृष्ण का नाम ठीक ठाक से ले रहा है कि नहीं, क्योंकि वाइफ है वो कृष्ण की, शी इज अर्धांगिनी, अर्धशक्ति, लादिनी शक्ति। वो देखते हैं कि कृष्ण का नाम सही से ले रहे कि नहीं, कृष्ण की सेवा सही से कर रहे कि नहीं। लेकिन गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों कोई अवतार, कोई अपराध नहीं लेते, इनके नाम में कोई अपराध नहीं है। इसलिए कलयुग के फिसड्डी स्टूडेंट्स के लिए गौर निताई, ये दो हम लोगों के लिए सबसे, बोलते हैं ना कि अगर कोई स्टूडेंट हर एग्जाम में पास ही नहीं कर रहा है, क्लास 10th में मान लो 10 बार अटेम्प्ट कर दिया, पास ही नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करना पड़ता है हर बार। कभी नंबर 1 लाता है, कभी नंबर 2 लाता है, मतलब 100 में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे खराब स्टूडेंट्स कौन है? हम लोग, कलयुग के सबसे फिसड्डी स्टूडेंट्स, जो 3 युगों में नहीं गए, हम लोग वो लोग हैं। लातों के भूत बातों से मारने वाले नहीं है। तो हमारे लिए सबसे म्यूनिफिसेंट, सबसे कृपालु भगवान को आना पड़ रहा है। सबसे बड़ी कृपा ऐसे व्यक्तियों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस जगत में, और आए हैं हम लोगों को हरि नाम देने के लिए। तो हम लोग 5 मिनट 7 मिनट अगर भगवान का नाम नहीं दे सकते, हमसे बढ़ के अगर फिसड्डी स्टूडेंट कौन हो सकता है? ग्रेस मार्क्स में पास करने को बोल रहे, अरे भाई तू ग्रेस मार्क्स में, मैं तेरे को क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ, बस तू लिख, नहीं करेगा तो मैं तुझे पास करा दूंगा, नहीं लिखेगा तो भी मैं पास करूंगा। लेकिन हम नहीं जाएंगे, नहीं, हमें इसी क्लास में रहना है, हम इसी जगह पे एकदम मजे कर रहे हैं कलयुग में, इस धराधाम में एकदम मजे करते करते रहेंगे। तो ये हमारी सिचुएशन है। तो क्यों कलयुग भगवान श्री हरि इस जगत में आते हैं? बिकॉज आत्म माया, संभवामी आत्म माया। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस तो देखिए 7 और 8 और 9 ये 2 ऐसे श्लोक हैं। 7th श्लोक बेसिकली बताता है कि भगवान क्यों आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्यों, क्या सिचुएशन है। और 8-9 में वो बताते हैं क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, पर्टिकुलर रीजन। एक तो समय के बारे में, सिचुएशन के बारे में बताता है, एक एक्चुअल कारण के बारे में बताता है। तो 8 और 9, लाइक 7, 8, 9, सॉरी 7 तो हो गया। दूसरी चीज, एक और पॉइंट जो यहाँ पर बताना था यहाँ पर कि अच्छा, आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण को इस जगत में आना जरूरी है? अगर किसी को मारना है, जैसे कंस जैसा असुर है, कोई और असुर है, अरे इनको मारने के लिए भगवान के एजेंट्स बैठे हुए हैं, दुर्गा देवी, काली देवी, ये लोग, फिर कोई भी, शिव जी आके इन लोगों का, असुरों का वध कर सकते हैं। भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो भगवान के जो स्वयं के भक्त होते हैं, वो खुद ही इस जगत को सिचुएशन रेक्टिफाई करने की क्षमता रखते हैं। Why Krishna personally appears? Because Krishna performs things which are very difficult for others to do. क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज करना चाहते हैं जो कि किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली क्या, उसका उत्तर 8 और 9 नंबर श्लोक में बताते हैं। वो पर्सनली क्यों आते हैं? अरे वो चाहते हैं कंस को मारना है, ठीक है, उसका अगर वेगस नर्व अगर थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, उसी समय हार्ट अटैक होकर मर जाएगा वो। लेकिन भगवान पर्सनली कुछ चीजें करना चाहते हैं, वो 8 और 9 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो बेसिकली ये 10 अवतार हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए इस जगत में सिर्फ 10 अवतार नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा 10 अवतार है, 10 मुख्य अवतार है। एक्चुअली अगर भागवतम देखेंगे 2nd कैंटो में 24 अवतारों के बारे में बताया गया, और 24 अवतार भी कम है। पूरी अगर भागवतम आप देखेंगे उसमें बहुत सारे अवतार आते हैं जिनका 24 अवतारों में भी नाम नहीं है, बहुत सारे अवतार है। तो कृष्ण गर्भ नाम ही नहीं सुना है। देन हंस अवतार, ये भी एक अवतार रहे। हयग्रीव अवतार, ये भी एक अवतार हुए। तो 10 अवतारों में है ही नहीं है। तो बेसिकली भगवान के अवतारों के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आपके सामने देखिए 6 टाइप्स ऑफ इनकार्नेशंस आर गिवन। भगवान कृष्ण हरि ही अनंत, हरि कथा अनंत, ये सुना है आप लोगों ने, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो देखिए, यस, थैंक यू सो मच। तो हरि अनंत क्या है? हरि अनंत क्या है? भगवान कृष्ण के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये थोड़ा देख लीजिए, याद करने योग्य है। पुरुष अवतार, इसमें कौन आते हैं? 3 पुरुष हैं भगवान के, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? जो कारण सागर में उनके एक एक लोमकूप से एक एक यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु
हु इज गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि इस संसार के नीचे गर्भोदक्ष सागर में, जिन हमने बताया कि उनके सर के ऊपर अनंत शेष है, उनके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, गर्भोदक्ष सागर के नीचे जो बैठे हुए हैं। और तीसरे हैं शिरोदक्षाई विष्णु, ये हमारे हृदय में परमात्मा रूप में पर्सनली 4 हाथ विष्णु रूप, ये है शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा। तो बेसिकली ये तीनों परमात्मा है, ये पूरी सृष्टि के परमात्मा है कारणोदक्षाई, एक ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक शरीर में एक व्यक्ति के परमात्मा, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन, सब चीज के परमात्मा, ये इनको कहा जाता है शिरोदक्षाई विष्णु। बिना भगवान विष्णु के इंटरफेरेंस के पूरा जगत काम ही नहीं करने वाला, इसीलिए ये कहा गया है। दूसरे इसके अलावा कौन से अवतार होते हैं? पहले हमने बताया पुरुष अवतार, ये 3 पुरुष हैं इस जगत में, सब हम लोग प्रकृति हैं। एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान श्री हरि। हम सिर्फ मेल बॉडी में है, लेकिन हम लोग बाय नेचर वी आर प्रकृति। हम भगवान के द्वारा, भगवान एक्चुअली पुरुष है, हम सब भगवान के दास हैं। दूसरे अवतार है लीला अवतार। तो एनीवेज वी विल नॉट गो इन डिटेल, भागवतम में ये सारी चीजें आती, लीलाएं, बहुत सारे भगवान लीलाएं करते हैं। तो ये सारे आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको दिख जाएगा। गुण अवतार, भगवान के 3 गुण अवतार भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश। आवेश अवतार, जब भगवान किसी जीव आत्मा में अपनी शक्ति डाल देते हैं, भले ही उसके अंदर वो जीव आत्मा जीव ही है, लेकिन भगवान उसके अंदर अपनी शक्ति का संचार करते हैं। तो जैसे कपिल देव या ऋषभ देव, या फिर शेषनाग, अनंत देव, महाराज पृथु, परशुराम, ये सब शक्ति होता है। इवन प्रभुपाद जी को भी अगर एक तरह से देखा जाए, शक्ति का आवेश हुआ है उनके, भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ शक्ति दी है, इसीलिए वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर पाए। तो ये कोई भी नॉर्मल जीवात्मा के अंदर भी शक्ति का आवेश हो सकता है। तो इसीलिए 2 तरह के आवेश होते हैं, भगवत आवेश और विभूति आवेश। जब भगवान की शक्ति आ जाती है किसी के अंदर तो उसे विभूति आवेश कहते हैं। दूसरा युग अवतार, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युगों में भी हर बार अवतार रहते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण, दिस इज वन ऑफ द युग अवतार। ये कौन सी कैटेगरी है? भगवान कृष्ण भले ही अवतार ले रहे हैं, लेकिन वो युग अवतार भी हैं। और चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार है, ये हमेशा याद रखिएगा। कलयुग के युग अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और इसके अलावा हर मनवंतर, बोला हमने 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है, तो उसमें भी इतने सारे अवतार होते हैं। सोच सकते हैं, आपको ये 10 अवतार पते थे, लेकिन इतने सारे अवतार, सोचिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 14 और है, और इसके अलावा बहुत सारे अवतार रखे हुए। ये सब अवतार सुने ही नहीं हम, इसीलिए हमने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये स्वरूप है। ठीक है, ओके। स्क्रीन नहीं आ रहा था क्लियर, सॉरी, वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। लेट्स सी, अगर आपको अभी क्लियर आ रहा है तो, आपको अभी दिख रहा है ये स्क्रीन? इट्स क्लियर नाउ? सेकेंड, ओके, अभी भी क्लियर नहीं है तो ये है। एनीवेज आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत भी हो, देयर इज नो इशू। तो लेट्स गो अहेड 4.8, 9 एंड 10। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जगत में क्यों आए, तो हमको पता ही है कि आने का कारण क्या था। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। दिस इज द कृष्णास अपीयरेंस, रीजंस ऑफ अपीयरेंस। तो 8वां नंबर श्लोक जो है वो क्या बता रहे हैं? ब्लैक पैच। तो 8वां नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्यों आए भगवान श्री हरि, इस श्लोक में आ रहे हैं। तो तो बेसिकली जब भी इस जगत में पाप बढ़ने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, उस समय ये हमने जन्माष्टमी के क्लास में भी बताया था कि धरती माता स्वयं गाय का स्वरूप लेकर वो जाती है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर वो अनुरोध करती है, हे ब्रह्मा जी, आपने मेरी सृष्टि जरूर की है, लेकिन मेरे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, इतने पाप हो रहे हैं, कंस जैसे, जरासंध जैसे राजा, इतने लोग अधर्मी राजा आ गए हैं, कृपया मेरे उद्धार के लिए, इस पापी राजाओं को विनाश के लिए कुछ कीजिए। तो उस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मन ही मन में टेलीपैथी के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, सब कोई गाय वाय सब लोग मिलके, एवरीवन, वो गौ माता मतलब पृथ्वी देवी, साथ ही साथ सारे देव, आदिदेव, महादेव, सब लोग मिलके श्वेत द्वीप में जाते हैं और विष्णु के पास में जाके प्रार्थना करते हैं। तो विष्णु जी ने उनको सबको बताया, डोंट वरी,
आई विल टेक इनकारनेशन, और आप लोगों को भी इनकारनेशन लेना है, आप लोगों को भी अवतरित होना है। तो देखिए इस श्लोक में एक और चीज है, अवतरित शब्द का मतलब क्या है? अवतरित शब्द का मतलब कहाँ से आया? जो अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, इसे कहा जाता है अवतरित। तो ऊपर के धामों से जो नीचे आने वाले हैं, इन्हें अवतरित अवतार कहा गया है। बाय डिफॉल्ट हम लोग ये कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं ये सारी चीजें। तो भगवान ने उनको आदेश दिया, आप लोग भी अवतार लो, और उसके बाद ब्रह्मा जी आगे चल के अवतार लेते हैं। ये सारी लीलाएं हुई उनके साथ। तो बहुत सारे देवों ने भी अवतार लिया, और ये जो घटना, स्पेसिफिक घटना घट रही थी, देवकी का और वसुदेव का विवाह हो रहा था। कंस उनका सगा भाई नहीं था, उनका थोड़ा लाइक कजन ब्रदर था। कंस ने बोला, आज मेरी बहन की शादी है, आज मेरी बहन की शादी है। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। तो आज मेरी बहना की शादी है। सोच सकते हैं, कंस इतना भाई, इतना इतना बहना, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं पर्सनली मैं रथ चलाऊंगा। सोचिए, ऐसा असुर व्यक्ति जो अभी इतना भाव दिखा रहा है, मैं तुमसे इतना बहना, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, आगे चल के अभी जाके तलवार लगाने वाला है। मतलब तू, तेरा बेटा मेरा काल बनेगा, अभी मैं उसका काल बनने वाला हूँ। तो इसीलिए ये होती है असुरों की टेंडेंसी, बातों में और कार्यकलापों में कोई भी मेल मिलाप नहीं रहता है। अभी एक तो दूसरे सेकंड में कुछ और बन जाएंगे। इमीडिएटली वो एक भविष्यवाणी सुन पाते हैं कि इसका 8वां लाल तेरा काल बनेगा। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। उसी समय तलवार निकाल के उसके बाल पकड़ के, सोचिए अपनी बहन है, अभी एक सेकंड पहले क्या कर रहा था, और अभी एक सेकंड बाद उसका परिवर्तित रूप। ये है असुरों की निशानी। बातों में कभी भी उनके विश्वास मत कीजिए। ये होते हैं असुर। कलयुग के मैक्सिमम जीवों की ये सिचुएशन है। वी कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ऑफ कलयुग। पूरे 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 पलट जाते हैं। तो उस समय फिर किसी तरह से वसुदेव जी रिक्वेस्ट करते हैं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर एक संतान आपको मैं एक एक करके देने वाला हूँ। और चूंकि वसुदेव जी इतने सत्यपरायण थे, कंस भी विश्वास कर लेते हैं, और आगे चल के एक एक करके सारी संतानें कंस को देते रहते हैं। और धीरे धीरे नारद मुनि जाते हैं, क्योंकि पहली संतान को भगवान कंस ने ठुकरा दिया था। नो नो नो, मेरा तो 8वें से प्रॉब्लम है। लेकिन नारद मुनि जाके थोड़ा स्पेशल सीक्वेंस करते हैं कि भाई भगवान का अवतरण थोड़ा जल्दी हो, इसीलिए बोलते हैं कि भाई पता नहीं भाई, सारे देवता अवतार ले रहे हैं, मैंने तो अभी सुन के आया हूँ, विष्णु जी ने बताया कि सब अवतार लेने वाले हैं, कौन सा बेटा कौन अवतार ले ले पता नहीं हमें। कोई भी देवता हो सकता है, कोई भी भगवान कृष्ण हो सकते हैं। और उसके साथ चाणूर, मुष्टिक, सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, भाई सबको मारो, सब बेटों को छोड़ना नहीं है। और अंत में जाके 6 एक के बाद एक 6 संतानें भगवान के पहले मारी जाती हैं। और आगे चलकर जो 7वीं संतान होती है, वो होती है संकर्षण। संकर्षण मतलब क्या? बलराम जी। और भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने उनको दुर्गा देवी को आदेश दिया था कि देवी की माँ के गर्भ से, देखिए पहली बार गर्भ ट्रांसप्लांट, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्रांसप्लांट होती हुई सुनी कि हेड ट्रांसप्लांट, या हेड ट्रांसप्लांट आज तक हुआ नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारे ट्रांसप्लांट, लेकिन गर्भ भी ट्रांसप्लांट होता है ये पता नहीं था। तो भगवान दुर्गा देवी को आदेश देते हैं, क्योंकि तुम मेरी बहना हो दुर्गा, यू आर माई सिस्टर, तो आगे चल के तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफर दिस वूम्ब। तो यही संकर्षण आगे चल के नित्यानंद प्रभु बनते हैं। तो देखिए एक और कारण ये भी था, ये जो 6 संतानें थी, ये कौन थी पता है आप लोगों को? ये जो 6 संतानें थी, एक एक करके मारी क्यों गई, किसी को पता है? ये 6 संतानें कौन थी? 6 संतानें को इस प्रकार से वध क्यों हुआ? कोई श्राप मिला था? हाँ हाँ माता जी, श्राप ही मिला था। पूजा स्टिलिंग, श्राप क्या मिला था? तो मरीचि, हमने पहले वाला 3rd चैप्टर में, आप लोग को याद आ रहा होगा, मरीचि याद आ रहा है आपको कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए थे, याद है? 10 मानस पुत्र में से एक मानस पुत्र थे मरीचि, मारीच नहीं, वो रावण का के मामा थे मारीच, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मरीचि नाम के एक ऋषि थे, उनके 6 पुत्र थे। तो उस 6 पुत्रों ने एक बार ब्रह्मा जी का बहुत अपमान किया था, वो हंस दिए थे ब्रह्मा जी के एक एक्टिविटी पे। भले ही ब्रह्मा जी उनके परदादा होते हैं, लेकिन दादा के ऊपर भले ही वो इतने बड़ा गलती की उन्होंने, लेकिन ऐसे वो हंसे, और इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव अपराध किया, भगवान के भक्त का अपराध किया। उसी समय उनको उनके कर्मों के फल से उनको ये कंडीशन मिला था कि तुम्हें असुरों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जन्म वो लेते हैं किनके? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के पोते बनकर, प्रहलाद महाराज के डायनेस्टी में आते हैं, वो पोते बनकर आते हैं। तो उस समय भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हुई, ये 6 के 6 बेटे आगे जन्म लेते हैं, मतलब देयर आर समथिंग हैपन। तो हिरण्यकशिपु ने भी आगे चल के उनको बोला कि तुम लोग मेरी इच्छा के विरुद्ध तपस्या कर रहे हो, ताकि मुझसे तुम ऊपर बन सको। उनके पोते थे बेसिकली ये 6।
तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम्हें अपने ही पिता से क्या होगा, यू विल बी किल्ड बाय योर ओन फादर। तो हिरण्यकशिपु के बेटे हुए एक और बेटे थे कालनेमी, कालनेमी के बेटे थे ये 6। सोचिए, ब्रह्मा के बेटे मरीचि, मरीचि के 6 बेटे हुए थे। वो 6 बेटे आगे चल के असुर योनि में जन्म लिए, क्योंकि अपराध ऑलरेडी एक जन्म कर चुके थे। सेकंड लाइफ में फिर से अपराध किए, कब, हिरण्यकशिपु के पास। और हिरण्यकशिपु ने ये दिया कि तुम्हें तुम्हारा बाप ही मारने वाला है। तो ये कालनेमी आगे चल के कंस बन के आते हैं। और ये जो 6 बेटे थे, ये 6 बेटे देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। एक्चुअली ये है कौन, देवताओं के पुत्र हैं, मरीचि के पुत्र हैं। अभी इनको फिर से भेजना भी है, इसीलिए फिर से भेजने के लिए इतना बड़ा प्लानिंग होता है कि ये 6 पुत्र आएंगे, भगवान कृष्ण के पहले पूर्वज बन के आएंगे। और बाद में जाके भगवान श्री हरि यमराज के लोक से मैया देवकी के पास में लाकर भी देते हैं कि मैया तुम्हारी इच्छा है ना, तुम सारे 6 बच्चों का दर्शन करना चाहती थी। तो मैया बोलती, हाँ मैंने सुना है कि तुमने सांदीपनि मुनि के मृत बच्चे को भी तुमने सबको जिंदा कर दिया था, तो मेरे 6 बच्चों को भी जिंदा कर दो ना। भगवान कृष्ण के सामने क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जो आज्ञा माते मैं सब कुछ करूंगा। तो यमराज के धाम से वही 6 भाइयों को लेकर आते हैं, और माँ के सामने वो 6 छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। किसने अगर श्री कृष्ण देखा होगा तब आप लोग देख पाएंगे वो एपिसोड, श्री कृष्ण में बहुत अच्छी तरह से दिखा। तो उसके बाद मैया देवकी के बाद पास ये 6 बच्चे उनका दुग्ध पान करते हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी स्तन का पान किया था, तो एक तरह से भगवान का प्रसाद वो लेते हैं, क्योंकि उसी स्तन से भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया है। और इस बार भले ही वो पिछले जन्म में असुर थे, कालनेमी नाम के असुर, कंस जो कि पिछले लाइफ में था, उनके असुर के पुत्र बन के आए थे। इस बार चूंकि देवकी मैया के का दुग्ध पान उन्होंने किया, तो महाप्रसाद का सेवन किया उन्होंने, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में फिर से वो मरीचि के बेटे बनके पुनः स्थापित हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ये। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस थिंग। अगर किसी ने कृष्णा बुक पढ़ी है तो आप लोग ये कहानी पूरा वहां पर देख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है कि गर्भ भी ट्रांसफर होता है, और उसके बाद बलराम जी का जन्म होता है। और फिर बलराम जी का कार्य क्या था, क्योंकि ये 6 गर्भ आए थे, ये 6 असुर थे, तो माँ के गर्भ को साफ करना था कि अरे भाई इतने ये 6 असुरिक लोग आए हैं तो साफ करना है। तो पहले बलराम जी आते हैं सब कुछ साफ सफाई करने के लिए। तो बलराम जी इसीलिए आए थे, टू मेक इट एवरीथिंग क्लीन, सो दैट लॉर्ड कृष्णा कैन पर्सनली कम इन द वूम ऑफ देवकी। ये का उनका ये था। और बाद में जाके उनका ट्रांसफर होता है रोहिणी के गर्भ में। वसुदेव की एक और पत्नी थी रोहिणी, तो ये मथुरा से गोकुल चले जाते हैं संकर्षण, यानी कि बलराम जी। तो यहाँ पर एक और चीज ये भी है, ये जो 6 चीजें हैं, 6 चीजें हमने क्या बताई, 6 जो संतानें थी, तो 6 संतानें एक और सिंबॉलिक चीज भी रिप्रेजेंट करती है। ये 6 संतानें कौन है? Who are these 6 sons of Devaki? These 6 sons of Devaki also represent 6 अनर्थास। क्या क्या है? हमारे हृदय में 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, आप लोगों ने सुना होगा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। मत्सर्य मतलब एनवी, बाकी सब तो आपको पता है। मद मतलब प्राइड, मोह मतलब इल्यूजन, लोभ, क्रोध, ये। तो ये 6 जो है, 6 चीजों से हमारा हृदय को साफ करने के लिए कौन आता है? क्योंकि देवकी के घर में ऑलरेडी ये 6 अनर्थ आ चुके थे, तो उसको साफ करना है। कौन साफ करते हैं हमारे हृदय में आके? बलराम जी। और ये बलराम कौन है? ही सेम एज नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु। तो भगवान के पहले बलराम जी का कार्य है कि जो जगह है साफ करो, अपना हृदय साफ करो। भगवान जी को अगर श्री कृष्ण को अपने हृदय में भी बुलाना है हमें, तो हमें किसको बुलाना चाहिए? नित्यानंद प्रभु को। जय गौर, तो बलराम होइलो निताई। तो दिस इज द श्लोका फ्रॉम श्री चैतन्य चैतामृत कि ब्रजेंद्र नंदन जय शुद्ध होइलो से बल होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जय यानी कि ब्रजेंद्र नंदन जो है भगवान श्री कृष्ण, सची सुत होइलो से, सोची सुत क्या है? चैतन्य महाप्रभु। और बलराम होइलो निताई। तो नित्यानंद प्रभु का एक काम ये भी है, ही इज द आदि गुरु, ही इज द आदि गुरु। हमारे जीवन में भगवान से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। तो हमारे हृदय में साफ करने का कार्य भी बलराम जी ही करते हैं, राइट। तो गुरु, एक्चुअल गुरु कौन है? बलराम। तो कल आविर्भाव तिथि है उनकी, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारा हृदय भी साफ हो, ताकि हम भगवान को बुला सकें। और कुछ दिन बाद गौर पूर्णिमा आ रही है,
29th ऑफ होली का दिन, फाल्गुन पूर्णिमा, वो गौर पूर्णिमा का तिथि है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अवतरण किया देवकी और वसुदेव के पास में, उसी तरह से नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सची माता, उनके गर्भ से भगवान श्री हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों का उद्धार करने के लिए कलयुग में अवतरण लिया। तो देखिए यहाँ पर एक और स्पेशल चीज है कि कभी किसी बच्चे को आपने देखा है कि ऑलरेडी जन्म ले रहा है किस रूप में? क्राउन राउंड पहन के कभी देखा है आप लोगों ने? इस प्रकार से एकदम मुकुट वुकुट पहन के कभी किसी ने देखा जन्म लेते हुए? एवर किसी ने देखा है? हम लोग जब गायनी में डिलीवरी करना होता था, तो डिलीवरी में बच्चे लोग निकलते हैं ना, अभी पहले से सोच के तो रखा था कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। अभी गायनी वाला किसी तरह से एकदम मिनिमल, मतलब क्योंकि फीमेल वाला डिपार्टमेंट है, तो एकदम जो फांकी मार के एकदम एकदम बिना कुछ किए अगर कुछ काम करना था तो गायनी में मैंने किया है। जितना मिनिमम काम है उतना करना है। ये सब काम में घुसना ही नहीं है भाई। क्या मेरे को बाद में आके ब्रह्मचारी बनने की आशा है, इच्छा है। तो उस समय क्या करते हैं, अब डिलीवरी होगा, अभी ऑक्सीटोसिन डालना पड़ता था सिरिंज में, सलाइन बॉटल में ऑक्सीटोसिन डाल के, हाँ इसका डिलीवरी होने वाला है, उसको एलिवेट करना होता था, लेबर पेन्स ज्यादा आ सके ताकि जल्दी से डिलीवरी हो जाए। और जब डिलीवरी होता था तो मैं सामने खड़ा रहता था, करना क्या, कुछ करना है नहीं, बट एनीवेज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। इमीडिएटली डिलीवरी हो भी जाता था। देयर वाज नो आज तक मेरे आंखों के सामने कोई कॉम्प्लिकेशन वाला डिलीवरी नहीं था। सब ऑटोमेटिकली सब डिलीवरी हो गया, सीनियर को बुला लिया, भाई डिलीवरी हो गया, थोड़ा अम्बिलिकल कॉर्ड काट दो, ये सब काट दो, सब कुछ ठीक ठाक कर देता। तो बेसिकली जब पहली बार संतान निकलती है, बच्चा निकलता है, हम लोगों को लगता है कितना अच्छा लगता है ना। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, अरे बच्चे कितने चंगू मंगू, कितने प्यारे प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे निकलते हैं, आते कैसे हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा। अरे ये सब बेकार की कहानी है। हंसता हुआ इस जगत से कोई नहीं जाता है, और रोते हुए इस जगत में आते हैं। तो ऐसे एक्चुअली सब बच्चे रोते हैं, और स्किन के ऊपर ऐसी एक मोटी सी चादर लगी होती है। अगर आप लोगों को देखा होगा, माताएं बहुत सारी हैं, पूरे स्किन के ऊपर एकदम गंदी सी चादर लगी होती है डेड सेल्स के, और एमनियोटिक फ्लूइड खा खा के अपने स्टूल यूरिन में बच्चा खा खा के उसके पेट से येलो ग्रीनिश स्टूल निकल रहा होता है, पहले जो स्टूल निकल रहा होता है। इस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है, और अगर जन्म लेके ना रोए, उसको मार मार के रोए, पाट 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 पाट। अभी आप लोगों को बच्चे को रुलाते क्यों है? इस जगत में आते ही देखिए एंट्री हो रही है, एकदम ग्रैंड वेलकम हो रहा है, बच्चा आ तू, तेरे को वेलकम करेंगे, पाट चिंग चुंग। नहीं रोएगा तो मार मत, चूटी काट काट के रुलाते हैं। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ रहता है। तो लंग्स में जब तक वो रोएगा नहीं, तब तक वो अंदर से पानी निकलेगा नहीं, तो फिर वो मर जाएगा, या फिर ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑटिज्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इस सारे डिफेक्ट्स को बचाने के लिए डॉक्टर्स को ये सब करना पड़ता है। तो देखिए हम जैसी जीवात्मा इस जगत में कैसे आते हैं, इतने गंदे तरीके से आते हैं, और भगवान इस जगत में कैसे आते हैं, पूरा साजो सामान लेकर एकदम आ रहा है, हीरो की तरह आते हैं। ही इज द रियल हीरो। और आप ये कैसे रहे, अपनी मैया को सब कुछ रूप दिखाया उन्होंने। दिस इज द डिवाइन अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान इस जगत में आते हैं एकदम हीरो की तरह। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ही इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम अस, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और इसी भगवान को भगवान आगे चल के देवकी वसुदेव फिर यशोदा के आंगन में, यशोदा के घर में जाके ट्रांसफर कर देते हैं। एनीवेज, आप लोगों के लिए जन्माष्टमी कथा भी हो गई। हमने जन्माष्टमी के दिन ये सारी कथाएं की थी, तो विल नॉट गो इन मच डिटेल। तो दिस इज द एंटायर थिंग। तो नाउ 9th and 10th श्लोका, बहुत फास्ट फॉरवर्ड ही हम जाएंगे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अभी क्या बता रहे हैं हमारे सामने। नाउ ही इज टेलिंग अबाउट फलश्रुति। फलश्रुति मतलब क्या? आप लोगों ने अभी तक इतना सुना। भगवान देखिए, एक तरह से अच्छा है कि आप लोगों ने अभी जन्माष्टमी की कथा सुन ली, और इस तरह से और भी किसकी किसकी कथा सुनी? नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की कथा सुनी, और तो और किसकी कथा सुनी? वराहदेव के आविर्भाव की कथा सुनी। तो भगवान के आविर्भाव की कथा अगर कोई सुनता है, यहाँ पे 2 श्लोकों में ही इज गिविंग फलश्रुति। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा जन्म दिव्य है, नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एक्स्ट्रा नॉर्मल, एब नॉर्मल नहीं, दिस इज सुपर नॉर्मल। तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज सुपर नॉर्मल। तो जो व्यक्ति ये समझ ले कि भगवान इस जगत में आ रहे हैं, वो मेरे जैसा नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज समझ लेता है, यो व्यक्ति तत्वतः मतलब फुल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है। भागवतम में जब आप ये सारी कथाएं पढ़ेंगे, और भी पूरी तरह से ये सारी, मैं तो ये भागवत की कथा बता रहा था आपके सामने, तो तत्वतः भगवान को जानना बहुत जरूरी है। वन हु अंडरस्टैंड्स इन ट्रूथ द अनकॉमन। भगवान की सारी क्या है लीलाएं, एकदम अनकॉमन है और स्पिरिचुअल है, मटीरियल नहीं हमारी जैसा।
उसको क्या मिलने वाला है? आप लोगों को आज क्या मिलने वाला है ये सारी कथा सुन के? अपॉन लिविंग द बॉडी, ये शरीर त्यागते वक्त आपको कभी इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए, दिस इज द समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भगवान कृष्ण की, तो यहाँ पे कुछ एक स्पेशल चीज है। व्हाट इज दैट? कि भगवान कृष्ण की के जन्म को कोई अगर जान ले, सच्ची अगर कोई जन्म को जान ले, तो उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो दिस इज कृष्णा इज गिविंग बेनेडिक्शन। भगवान के अगर जन्म और उनकी लीलाओं को अगर समझ लिया, तो ये एक और चीज है। भगवान जब कोई एक्टिविटी करते हैं, दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्टिविटी। वो एक कर्म नहीं है हमारी तरह, जैसे हम कर्म करते हैं वो कर्म नहीं है। उसको क्या कहा जाता है? इसको लीला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब गुणों के ऊपर है भगवान की सारी लीलाएं। और 10th नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। तो अर्जुन को लगेगा, अरे भाई आप बड़ी बड़ी बातें तो बोल रहे हो, डी ये तो हाँक रहे हो कि इससे पहले मतलब मेरे जन्म कर्म को अगर कोई जान ले तो उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? एनीबॉडीज एग्जाम्पल? कि ऐसा कोई एग्जाम्पल हुआ हो आपके, आपको स्मरण करके उसको मुक्ति मिली हुई? यस, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। तो भगवान 3 चीजें बता रहे हैं। 3 चीजों से मुक्त होना पड़ेगा हमें, अटैचमेंट, फियर और एंगर। अगर इन तीनों चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं, तब हमें क्या करेंगे? पर साथ ही साथ मन माया, हमारे मन को भगवान में निवेशित करना है। हर समय भगवान का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, भगवान की शरणागति लीजिए। मन माया, हमें अपने आप को मन भगवान की भक्ति में लगाना है। बहवो ज्ञान तपसा, इससे पहले बहुत सारे लोग पास आउट हुए हैं भाई। इस आईआईटी में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है। डोंट वरी अर्जुन, बहुत सारे लोगों को मुक्ति ऐसी मिली है जिन्हें बिकेम प्यूरिफाइड एंड अटेर लव फॉर मी। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो जो 2.51 में भगवान बताया था, माम उपेत्य पुनर्जन्म, भगवान ने बताया था कि मेरे धाम में आके कभी भी उसको पुनर्जन्म नहीं देना पड़ता है। उसी को भगवान 4.10 में यहाँ पर बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं 2.51 को यहाँ पे फिर से उन्होंने रिपीट किया कि अगर मेरे बारे में कोई जान ले, उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज सेशन। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी की टीका टिप्पणी, कोई अगर डाउट्स है, यू कैन नाउ आस्क। नाउ लाइन्स आर ओपन। अगर कोई कैमरा ऑन करना चाहते हैं, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई एक और चीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल का बहुत विशेष तिथि है, तो हो सके तो कल मंदिर जाकर दर्शन कीजिए। फास्टिंग टिल नून, दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग भी है। अगर हो सके फास्टिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो दिस मच वी कैन डू। भगवान की आविर्भाव तिथियों में हमें कुछ तपस्या करनी चाहिए। ये हम छोटी सी तपस्या अगर करते हैं, तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्लोज अप, वाइंड अप फॉर टुडेज सेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।